उसके लिए आप लोगों के सुझाव होते हैं। विगत वर्ष से लेकर के एक साल जो होता है हम लोगों का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्कूल विद्यालय का रिजल्ट, कि टीचर्स, पेरेंट्स और छात्र तीन इसमें। ये अभिभावक बंधु, अभिभावका बहनें, सबसे पहले आप इस आम सभा की बैठक में आए, मैं आप सबका अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त शिक्षकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप इस बैठक में आए। मैं कह सकता हूं कि आप जागरूक हैं अपने भविष्य के प्रति, और आपका भविष्य आपके बच्चे हैं। इसमें महत्वपूर्ण होता है मानसिक विकास पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शारीरिक विकास शरीर से संबंधित, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कितना ही विद्वान है, कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या करना उस विद्वता का। इसलिए हम किसे क्यों कहते हैं कि वो अच्छा है, ये खराब है, क्यों बात हमारे सामने आती है? इसलिए आती है कि हम उसके आचार विचार और व्यवहार, जिस तरह से हम चावल को देखते हैं कि हमारे चावल पके कि नहीं पके, हम एक पतीली के एक चावल को उठाकर देखते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के एक शब्द बोलने से पता चलता है कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास कितना हुआ है, ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, इसके अंदर है कि क्या है। इसके अंदर मुँह तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसने अपने शब्दों का उचित उपयोग किया है, कितने सही बोला है, कितने सही गाइड दी है। तो इन सारी चीज़ों का जो सम्मिश्रण है, वह मिश्रण इस विद्यालय में होता है। हर आदमी अब कहता है कि मैंने जो कुछ कर लिया, मैंने कितनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ झेली हैं, लेकिन मेरी आगे आने वाली संतान, मेरे आगे आने वाले मेरे बच्चे, वो इस कष्ट में डरे। जहाँ मुझे ठोकर लगी है, मैं कहूँगा कि बेटा इधर मत चलना, यहाँ ठोकर लगती है, मैं उसे संभालने की कोशिश करूँगा। और यह हमारा एक अभिभावक होने के नाते एक अदा करता हूँ। और निश्चित रूप से कि ये जो सेशन हमारा अगला होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा। आपके विचारों को हम इस मंच पर क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ कि विगत वर्ष 2022-23 में मुझे गुरुजी ने कहा कि रिजल्ट क्या रहा, मैं आपके सामने अपने विद्यालय का रिजल्ट रख लूँ। ये मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने रिजल्ट रखूँगा। हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट होता है अन्य विषयों की अपेक्षा। यदि हम आकलन करते हैं, यदि हम तुलना करते हैं, विषय सब कठिन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा हटके ये हमारा प्रोसीजर होता है कि हम थोड़ा कहते हैं कि इसने ये सब्जेक्ट लिए हैं, क्योंकि आर्ट साइड के जो विषय होते हैं वो बच्चा नीचे से बचपन से पढ़ता है, वो कठिन है। हर की अपनी जगह मान्यता है, हर की अपनी जगह मान्यता है। हर विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आज समाज का जो रिजल्ट हमारे पास रहा, विज्ञान वर्ग में 22 लड़के हमारे पास थे और 22 लड़कों में से 20 लड़के हमारे पास हुए और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 91% हमारा विज्ञान वर्ग का जो रिजल्ट था वह रहा इस विद्यालय का, वह 77% इस पूरे विद्यालय का प्रतिशत रहा। इस विज्ञान वर्ग में हमारे पास जो थे सबसे अधिक जो अंक प्राप्त किए, हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि अभिषेक चमोली यहाँ पर था और उसने 83% नंबर उसने यहाँ पर प्राप्त किए। उसने वो बहुत ही खुशी की बात है। 500 में से 414 नंबर बोर्ड में लाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने इस बारे में जानते हैं वो निश्चित इसकी महत्ता को क्या करेंगे, समझेंगे। उसी तरह से कला वर्ग में कुमारी शीतल ये लड़की थी, इसके भी बहुत अच्छे नंबर इसके आए और इसने 500 में से 398 अंक जो है 80% इसने यहाँ पर क्या किए, प्राप्त इसने किए।
हाई स्कूल में जो थे हमारे पास 46 लड़के थे, उसमें से 32 लड़के इसमें पास हुए और 8 लड़कों की इसमें फर्स्ट क्लास आई, 8 लड़के प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए और 17 लड़के द्वितीय श्रेणी में प्राप्त हुए। हाई स्कूल में जो सबसे अधिक अंक इस विद्यालय के छात्र ने जो प्राप्त किए वो था रविंद्र लाल। इस लड़के ने सबसे अधिक अंक इसने क्या है प्राप्त किए। इसने 500 में से 337 अंक इसने प्राप्त किए और इसका लगभग 68% इसका रहा। आप सभी जानते हैं कि 33 पर थर्ड क्लास आती है और 45 पर सेकंड क्लास आती है, 60 पर फर्स्ट क्लास आती है, तो बहुत अच्छा इस लड़के का रहा। इसने 68% इसके अंक आए। तो इस तरह से ये जो हाई स्कूल वाले थे इनमें से 8 फर्स्ट क्लास हैं, 17 सेकंड क्लास हैं और 7 लड़के इसमें से क्या है तृतीय क्लास हैं। मैं ये बच्चे जो फर्स्ट आए इनके अभिभावकों को भी अपने समस्त विद्यालय परिवार की ओर से जानते हो उसके बारे में और समय समय पर वह मार्गदर्शन भी करते रहे। इन लिखे नहीं है इसलिए हम बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते। अगर सारी चीज़ जानकारी में होती तो अलग अलग टीचर जो है अलग अलग विषय के भी भर्ती नहीं करने होते। मान लिया मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। ठीक वही समस्या आपकी घर में है, आप पढ़े लिखे भले ही ना हैं, इस बात से परेशान ना हो। खास करके जो बच्चों की माताएं हैं वो आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ने के लिए घर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर आप उसका सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये चीज़ देख सकते हैं कि उसने उस तारीख में कितने पेज लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, याद किया है तो नहीं किया है, कितनी देर उसने बैठ करके याद किया है। अगर वो घूमने जा रहा है तो किस जगह जा रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। अभी जैसे एक प्रकरण बहुत दिन से चलता रहता है कि गाड़ी बच्चे चला रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे का ध्यान उसमें बढ़ जाता है। कई बच्चों को लेके जा रहा है, लाइसेंस उसका बन नहीं सकता। आप लोग ये ध्यान नहीं दे पा रहे कि भाई लाइसेंस बनानी है तो गाड़ी ना लेके जाए। पिछली बार भी एक लड़का गुरमीत था, गोरण का था, बहुत उसको चोट इतनी लगी थी, अगर वही चोट उसके सिर पे लग जाती तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो गाड़ी का ध्यान दे। एक दूसरा ये रहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाई का पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा कैसे होगा। तो पढ़ाई में बहुत साल पहले एक गुरुजी ने मेरे को कहा था कि हम बच्चों के लिए होमवर्क डायरी बनवा लेते हैं। फिर उस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे ध्यान में थी कि भाई ये चीज़ करनी है। और ये भी देखना था कि कई लोगों का ये बात रहती है कि एक होमवर्क डायरी बनाएंगे तो 150 रुपये का वो खर्चा हो जाएगा। अब हमने सोचा कि वो बिना खर्चे के कैसे कराया जा सके। तो जब हम अपने सब्जेक्ट पढ़ाते, मैं अपने लिए बता दूं कि शुरू में ही एक तालिका बना रखी है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि हमारा पाठ किस दिन शुरू हुआ और पाठ हमने किस दिन ख़त्म करा। उसमें उसी दिन में आने का ध्यान नहीं, तो हो सकता है उसके फादर बाहर हो, नौकरी कर रहे हो। अब वो पहले से मतलब लेडीज़ को ना, अगर ये समझ लीजिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर लेडीज़ ये कह देती है जो बच्चे माँ से नहीं डरते हैं तो उनकी सफलता के 50% चांस तुरंत लग जाते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बीच में विधानसभा प्रधान जी मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है मुझे दूसरी बार कार्यकाल का मौका दिया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी बीते वर्ष में इसका विद्यालय में कमी रही है उसका मैं अगले इस वर्ष में जो है निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछली बार मैं जब कार्यकाल संभाला था तो मैंने कई चीज़ें सोची थी कि विद्यालय में जो है इस तरीके से कार्य किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में ये है कि जो हमारे क्षेत्र के परम आदरणीय और सम्मानित पवार जी,
सभी दूर दराज से आए हुए अभिभावक, अभिभाविका बहनें, सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने बच्चों के लिए और एक अच्छे ढंग से विद्यालय चल सके अपनी सलाह देने के लिए जो समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। समस्त हमारे अध्यापक साथियों का जो कर्तव्य है, उनकी जो सराहना की गई है, वो भी हमारे समस्त साथी अध्यापक साथी भी धन्यवाद के पात्र हैं, मेरी ओर से भी और अभिभावकों की ओर से भी। और उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो शाम को ये देख लेना जो काम यहाँ दिया गया कि मेरा बच्चा शाम को 1-2 घंटे पढ़ता है नहीं, सुबह को समय से स्कूल आता है नहीं, तो ये थोड़ी सी मैंने माँ बाप को ये उदाहरण ना दे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या जानता हूँ। हमारे माता पिता भी अनपढ़ थे, वो भी कुछ नहीं जानते थे, परंतु समय को उठाना जानते थे। तो ये जो जिस समय के हम लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय के जितने भी गार्जियन होंगे उसमें 90% या 95% गार्जियन ऐसे होंगे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, परंतु किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को समय पर उठाया।